क्या आप भी यही मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो किस्मत की वजह से होता है? तो फिर आप ये भी मानते होंगे कि हमारी किस्मत ऊपर वाला लिखता है, और आप ये भी मानते होंगे कि हम सब ऊपर वाले की संतान हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि किसी घर में दो बच्चे हैं, या आप रहे होंगे बच्चे। दो बच्चों के लिए माता पिता कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, कपड़े वगैरह, खिलौने, मान लो और कुछ खाने की चीज़ें। तो मुझे ये बताइए कि दोनों बच्चों को समान समान बराबर बराबर देंगे, या फिर एक को ज़्यादा दे देंगे, एक को कम दे देंगे? बराबर बराबर मिलेगी दोनों को। तो फिर आपको क्यों लगता है कि भगवान ने किसी और की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी बना दी और आपकी किस्मत उनसे थोड़ी कम अच्छी बनाई है, या बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई? किसी को आपने देखा होगा कईयों को कहते हुए कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरा तो नसीब ही काम नहीं करता, किस्मत काम साथ नहीं देती। क्यों होता है ये सब होता है आपके माइंडसेट के कारण। आपकी किस्मत ओनली फॉर आपके माइंडसेट के कारण लिखी जाती है। आपकी लाइफ में जो जो होता है, अच्छा बुरा, सब कुछ आपके माइंडसेट के कारण होता है। हमारा माइंड दो पार्ट में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है देखना, सुनना, बोलना, सोचना, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है हमारी सांसों का चलना, दिल का धड़कना, ब्लड का चलना, और भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से काम लेना। अब इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है, और कॉन्शियस माइंड के पास मात्र 10% पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ भी है। सबकॉन्शियस माइंड, पहली बात, खुद कोई बात नहीं सोच सकता है। सोचने का काम कॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बुरी में कोई फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है, उसके लिए अच्छा बुरा सब बराबर है। वो हकीकत और कल्पना में विश्वास नहीं कर सकता। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ सपने इतने इस हिसाब से आते हैं कि जैसे मान लो लगता है कि अभी वो रियल है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, सबकॉन्शियस माइंड में जो कोई भी बात इसमें फीड हो जाती है, इसके अंदर चली जाती है, तो ये उसको हकीकत में बना देता है। कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में मान लो कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई चैलेंज आया हो, तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसके अंदर कोई बात गई और इसने उसको हकीकत में बना दिया आपके सामने। तो अब ये कैसे काम करता है? इस ब्रह्मांड में 3 यूनिवर्सल लॉ काम करते हैं। यूनिवर्सल कानून, ये प्रकृति के कानून हैं जो सब पर लागू होते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो आपने स्कूलों में पढ़ा भी होगा। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। और तीसरा, लॉ ऑफ एवरेज। तो हम बात करते हैं आकर्षण के सिद्धांत की। देखिए, आपका माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम है, और ये जो चीज़ इसके अंदर फीड हो जाती है उसको आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा ये यहाँ आपके सामने हकीकत में बना देता है। अब शायद आप मानोगे नहीं इस बात को, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। एक कुएं में एक मेंढक रहता था, अकेला रहता था, मस्त उछल कूद करता। एक दिन कहीं से पानी में बहते हुए एक मछली आ गई वहाँ, तो दोनों साथ में रहने लगे। फिर एक दिन मछली ने पूछा मेंढक से
तो तुम्हें पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? मेंढक ने कहा इतना बड़ा। मछली ने कहा नहीं, बहुत बड़ा होता है। मेंढक ने फिर कहा इतना बड़ा। मछली ने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, इतना बड़ा। मछली ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो फिर मेंढक ने कहा उस दीवार से लेकर उस दीवार तक इतना बड़ा। मछली ने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने पता है क्या कहा कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ये बातें ऐसी लगेंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ये आपके लिए नहीं है, तो आप इनको मानोगे नहीं। ये कानून के सिद्धांत है, मतलब प्रकृति के कानून है, और इनको मानना ही पड़ेगा आपको। कोई दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आप किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी आदमी को नीचे गिराओ तो वो आदमी अच्छा हो या बुरा, वो नीचे ही गिरेगा। तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या आप सोच रहे हो कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत परेशानियां हैं लाइफ में, बहुत चैलेंजेज आ रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ प्रोग्राम हो रखी है। तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उसको हकीकत में कन्वर्ट कर देता है आपके सामने। और आपको लगता है कि यार मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत काम नहीं करती, मेरे तो किस्मत ही ऐसे हैं, मैं कभी किसी काम में सक्सेस नहीं हो पाता हूँ। ये सब, इन सब का एक ही कारण है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी प्रोग्रामिंग गलत हुई रखी है। अब आपको अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर लाइफ बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि जो चैलेंजेस अभी आ रखे हैं या पहले आए हैं, वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम आपको लाइफ में आगे ना आए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इसको वापस रिप्रोग्राम किया जा सकता है, इसकी रिकंडीशनिंग की जा सकती है। और वो कंडीशनिंग कैसे होती है, हम आज ये सीखेंगे। तो आप अब शायद आपको पता चल गया होगा कि किस्मत, हमारी किस्मत कौन लिखता है? हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ये कैसे लिखता है? ये लिखता है कॉन्शियस माइंड के द्वारा, क्योंकि इसको खुद ये सोच नहीं सकता, कुछ भी सोच नहीं सकता। ये सोचने का काम है कॉन्शियस माइंड का, और इसका काम है उसको हकीकत में बदलने का। अगर एक बार आप इस चीज़ को मान लोगे ना, तो आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी, अपने मनमाफिक हो जाएगी आपकी लाइफ। आप जो चाहो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इसकी रिप्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या करें, क्योंकि ये इसकी अलग लैंग्वेज है। जैसे कंप्यूटर के लिए एक मशीनी लैंग्वेज होती है, वैसे सबकॉन्शियस माइंड की एक अलग लैंग्वेज है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं समझ सकता जैसे हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोई आदमी मतलब इतना भला होता है, नेक इंसान होता है, लोग कहते हैं कि यार वो तो बिल्कुल राम राय है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और फिर जब आप उसको देखते हो उसकी लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी की लाइफ में आती है, सबसे ज़्यादा दुख भी उसी को मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड के द्वारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो गई, ऑटोमेटिक हो गई है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको वही दुख देगा, चाहे उसने किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको दुख ही देगा। और फिर हम लोग कहते हैं कि ये किस्मत है। ये किस्मत नहीं है, ये ओनली अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। हमें जागरूक होना है कि हम कौन सी बातें सोचें, कौन सी बात करें, कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए कौन सी टेक्निक या टूल्स यूज में लें, वो हम आगे
धीरे धीरे बात करेंगे। अब सबकॉन्शियस माइंड एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है। इसको जैसे जिद्दी बच्चा आसानी से मानता नहीं है, तो हमें क्या उसको थोड़ा धमकाना पड़ता है। फिर एक बार उसके जब माइंड में आ गया कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, फिर वो अपने आप करने लग जाता है। तो इसको भी जिद्दी बच्चे की तरह हमें इसको कमांड देनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ हमेशा अपने मन माफिक नहीं होता है, गलत ही होता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है। जब से हम समझदार हुए हैं तब से हर समय हमें यही बोला जाता है कि मान लो कि हमने ये सुना है कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज़िंदगी बहुत कठिन है, या आप उस चीज़ में उस फील्ड में आप सफल नहीं हो पाओगे, बहुत ज़िंदगी के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये बातें ये फिर क्रिएट कर देता है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग शुरू से ऐसी हो रखी है, इसमें इसकी गलती नहीं है। ये अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं करता, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने लिए कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी, ये समझता नहीं है इस बात को। इसके तो जो अंदर गया ये उसको क्रिएट कर देता है, हकीकत में बना देता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है या सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लो। अब ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप सोचोगे कि हमारे घर वालों ने, हमारे माता पिता ने या हमारे स्कूल में हमारे टीचरों ने उन्होंने क्यों नहीं बताई ये बातें? क्योंकि उनको भी पता नहीं था इन बातों का, इन चीज़ों का, तो वो नहीं बता पाए। इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है। लेकिन अब हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। अब हम जागरूकता के साथ अपनी लाइफ जिएंगे। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने वो काफ़ी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, एफर्ट लगाता है, फिर भी उसका किसी जॉब में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो क्या करेगा? 3, 4, 5, 6, 10 फॉर्म भरेगा, तैयारी करेगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो मान जाएगा कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। जबकि उसको ये पता नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग इस तरह हो रखी है कि हम सक्सेस से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि किस्मत सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैं बताऊँ आपको, पुराने ज़माने में जब गुरुकुल होते थे तो एक ये जो सबसे अच्छे बच्चे होते थे पंडितों के, उनको राज पंडित नियुक्त किया जाता था पढ़ने में होशियार, ताकि वो राजा और उनके बच्चों को शिक्षा दे सके। उनके लिए अलग ही होता था राज पंडित। तो गुरुकुल में एक पंडित जी थे जो पीढ़ियों से राज पंडित रहते आ रहे थे, उनका लड़का था। तो वो गुरुकुल में गया, उसको भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं था, बाकी सब काम कर लेता, पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो जैसे ही उनकी उम्र होती थी फिक्स कि इतने साल यहाँ आपको रहना, तो जैसे ही वो उम्र पार करके गया तो फिर राजा ने सामने बुलाया जितने भी स्टूडेंट थे सबको कि देखे तो सही कि कौन सा बच्चा होशियार है पढ़ने में या किसने कितनी शिक्षा ग्रहण की है। तो सबसे जो कम था पढ़ाई में वो था उस राज पंडित का लड़का। अब मान लो कोई नॉर्मल आदमी का बच्चा रह जाए तो उसकी तो कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन राज पंडित का लड़का जो भविष्य के अंदर राजा और उसके बच्चों को शिक्षा देगा, तो उसके लिए तो कम से कम ढंग का चाहिए टीचर। तो उन्होंने उसको राज पंडित वो नहीं बनाने का फैसला कर लिया राजा ने। तो वो घर आए,
तो अब पूछते तो हैं, राज पंडित थे जो खुद राजा को बताते थे, सलाह मशविरा करते थे, लोग भी इज्जत करते थे उनकी। तो उनको पूछा कि आप तो खुद राज पंडित हैं, आपका बच्चा मतलब राज पंडित क्यों नहीं बन पाएगा भविष्य में? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह बताऊंगा क्या कारण हुआ है। तो उन्होंने फिर सुबह वापस गाँव वाले इकट्ठा हुए। तो जो बच्चा था उसके पिताजी थे, उन्होंने कहा अब मैं ये कह दूंगा कि इसे पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, आवारा है, नाकारा है, तो मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने रात भर मैंने अपने जो पंचांग वेद शास्त्र वो पढ़े हैं, और उनके अंदर लिखा हुआ है कि इस बच्चे की किस्मत में नहीं है राज पंडित होना, इसका नसीब ही ऐसा है। तो लोगों ने भी, नया नया सब था और लोगों ने सोचा पंडित जी कह रहे हैं तो होगी किस्मत। तभी से ये किस्मत नाम चालू हुआ है। अगर कोई फेल हो रहा है लाइफ में, सक्सेस नहीं है या प्रॉब्लम से लड़ नहीं सकता, वो एक ही बात कहता है, हार मान लेता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, किस्मत कुछ नहीं होती, खुद की मेहनत होती है, वो भी एक सही डायरेक्शन के अंदर। नहीं तो हार्ड वर्क तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी करके गए थे, क्या हुआ? एक सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना ही किस्मत को बदलना है।